मैं आप लोग के सामने एक इंग्लिश का सुनहरा चैप्टर लेते आया हूँ। आज एक अलग टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। तीसरा पढ़ने में बहुत आनंद आएगा, मजा आएगा, ठीक है। इंग्लिश है ये, आप तो क्या है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तीस तो हम क्या कहते हैं सेंटेंस। पिछला हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे, उस तो हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज तो थोड़ा था ये पढ़ा लेते हैं, ठीक है। सेंटेंस कहते हैं तीस तो आज आप बचपन में जानते होंगे, उससे भी तुझ जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं तब पर भी आप इस सेशन तो तेरे आप तो नया तुझ सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तावा है तुझ न तुझ आप तो नया सीखने से ही मिलेगा। और इच्छाम और परफेक्ट ये चाहती है वो है, तेथे ये थीते तू ते इच्छाम है, उसमें पूछा करता है तो भी आते इच्छाम में सेंटेंस तो पहचानना आप तो पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग पेचित बात करते हैं, चाहते बात तरते हुए नहीं, हम थीते अपने से आते हैं टॉपिक पे आते हैं। सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, ठीक है। सेंटेंस बहुत सुनहरा अक्षर है, ठीक है, क्या सुनहरा वर्ड है, ठीक है। तो सेंटेंस तो हिंदी मायने क्या होता है, हिंदी में मीनिंग क्या होता है, तो वाक्य, ठीक है। यहाँ बच्चे बोल रहे हैं क्या वाक्य, ठीक है। तो सेंटेंस कहते तीस तो हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है बहुत अच्छा है, देखिए पढ़िए तो आप तो पता भी नहीं चले ताकि सब टाइम पास होते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं सेंटेंस कहते तीस तो हैं। तो पहला तहराती अतरूप ऑफ बर्थ, क्या कह रहा है अतरूप ऑफ वर्ड, ठीक है ना। अतरूप ऑफ बर्थ विथ a complete meaning, ठीक है ना, with a complete meaning। कहने का मतलब है कि शब्दों का वैसा समूह तो क्या थे उसका पूरा पूरा अर्थ निकले, ठीक है। शब्दों का ऐसा समूह जिसका क्या हो पूरा पूरा अर्थ निकले, उसी तो हम क्या बोल देते हैं सर वर्ड बोलते हैं, सॉरी उसी तो क्या बोलते हैं सेंटेंस बोलते हैं, इस तो बात बोलते हैं, ठीक है। तो हम तो हैं तैसा बातों का समूह, तो हाँ आप बोले चीज सर, तो हम आप तो बोले चीज है, इस तो हम बात बोल सकते हैं। जैसे आपके घर में मान लीजिए मेहमान आए हुए हैं, वो बोले हम आप तो बोले मेहमान तो तात तर आम तो, ठीक है। मेहमान तो तात तर आम तो, इसका क्या ये बात है, इस तो हम सही बात बोलेंगे, इसका सेंस निकल रहा है, हैं जरा आप सोचिए, ठीक है। एक और सुनिए, जैसे एक और अर्थ एक और बात बोल रहे हैं, इस तो हम सेंटेंस बोलेंगे देती नहीं, अब बताइए था, ठीक है। कह रहा है कि चाचा भैंसते तुझ तो, ठीक है, चाचा भैंसते तुझ तो आप सोच कर बताइए ये बात है, है जी, तो आप तो देखने में तो लगे जाती है, ठीक है, लेकिन इस तो क्या है बात ये नहीं है, ठीक है। अब बताइए पहला सेंटेंस हमने बोले मेहमान तो तात तर आम तो, ठीक है, मतलब कि मेहमान तो तातो और आम दो, ठीक है। मीनिंग थी क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, ठीक है। आम ते ताते न मेहमान ते दीजिए जाती है। और दूसरा आप देता है बताइए भैंस का भी चाचा होता है, भैंस का भी चाचा तो नहीं होता है, ठीक है। तब भैंस नहीं हम लोग दूध तो ना बोलेंगे कि चाचा होता है। तो इसमें आपसे क्या कहने से मतलब है, तो इसमें इसका क्या बोलेंगे अरेंजमेंट होना चाहिए, ताकि है अरेंजमेंट ऑफ बर्थ, इसमें क्या बोलेंगे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड क्या होना चाहिए वर्डों का अरेंजमेंट होना चाहिए, सही सही तैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो अरेंजमेंट होना चाहिए सर, तो इसमें हम क्या बोलेंगे ये सबसे पहले क्या होना चाहिए सब्जेक्ट होना चाहिए सर, ठीक है। फिर हम क्या बोल देते हैं वर्ब बोलते हैं,
ठीक है। फर्ब नहीं सर, फर्ब नहीं बोलते हैं, ठीक है, फब बोलते हैं, और इसमें साइलेंट रहता है, ठीक है, फब बोलते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन इस तो सही तरीके था फब। इसके बाद क्या होता है सर, ऑफसेट आप बोलिए इसका, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ऑफसेट रहता है, ठीक है। इसी सबसे पहले हम आप तो चाहते हैं कि इस ऑथर में बात तो आप कर दीजिए अरेंज करिए, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होना, सब्जेक्ट होना चाहिए, फर्ब होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए सर, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसी तो हम क्या बोल देते हैं सर, स्ट्रक्चर के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है ना। इसको ताकि जानते हैं स्ट्रक्चर, जिस तरह से बनाना है, ठीक है ना। थर भी बनाते हैं, तुझ हम इंजीनियर से लेते हैं, कुछ भी तरह से स्ट्रक्चर होता है ना, छाता के अनुसार काम करना है, तो हम लोग इसको हम क्या बोल देते हैं सर, स्ट्रक्चर बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या चाहते हैं, स्ट्रक्चर बनावट इसको बोलते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, फर्ब होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए सर, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई, ठीक है, आई, ठीक है। तो इससे आते हैं हम लोग चाहते हैं क्या, अब बात करते हैं कि सेंटेंस से कितना पार्ट होता है, ठीक है, ठीक है। सेंटेंस से क्या होता है, कितना पार्ट होता है। देखिए स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोल देते हैं सर, स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर बोलते हैं तो इसमें वो कहते हैं क्या, इसका पार्ट कितना होता है, कितना, तो सेंटेंस सर 2 पार्ट होता है, ठीक है। सेंटेंस कितने पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है, ठीक है। सेंटेंस हम लोग टाइम देती, पार्ट कितने होते हैं, 2 पार्ट होता है, ठीक है। इसका 2 पार्ट होता है। इसमें हम क्या चाहते हैं, टोन 2 पार्ट होता है सर। तो इसमें आप क्या चाहते हैं कि ये तो हमारा क्या है सर, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये क्या होता है सर, सब्जेक्ट होता है। दूसरा आप क्या बोल सकते हैं सर, कि प्रेडिकेट होता है, क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, समझे। हम लोग अब कहेंगे कि सेंटेंस में कितना पार्ट होता है, तो अब चाहिए था कि सेंटेंस में 2 पार्ट होता है। एक क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, एक क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, ठीक है। अच्छा अब बताओ कि सब्जेक्ट तो हम हिंदी में क्या कहेंगे, और प्रेडिकेट तो हिंदी में क्या कहेंगे, ठीक है। हम सब्जेक्ट तो हिंदी में क्या कहेंगे, और प्रेडिकेट तो हिंदी में क्या कहेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो हिंदी में हम सर क्या कहेंगे, तरता, तरता कहेंगे, नहीं तरता नहीं सर, तरता इस तो नहीं चाहिए, इस तो उत्तेज, उत्तेज कहा जाता है, ठीक है, उत्तेज, ठीक। और प्रेडिकेट तो बिथे, पिथे, ठीक है, ये कहा जाता है, तरता नहीं, इस तो था उत्तेज, और इस तो बिथे, ठीक है। अब हम इसमें चाहेंगे एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। जैसे एक यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं सेंटेंस का, जैसे इसमें तो आ रहा है सोनिया, कितना सुनहरा नाम है, सोनिया wrote a letter, ठीक है, सोनिया wrote a letter। ये आपके सामने क्या है, सेंटेंस है। तो इसमें कितने पार्ट होते हैं सर, तो हैं 2 पार्ट है, ठीक है, 2 पार्ट है। तो इसमें हम आप तो कहें कि सोनिया क्या होते ही, सब्जेक्ट होते ही, ठीक है, सोनिया क्या होते ही, सब्जेक्ट होते ही, और ये हमारा तो पूरा होल पार्ट है, ये हमारा क्या होते है सर, प्रेडिकेट होते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये हमारा प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, ठीक है। ये हम इसको क्या चाहते हैं, प्रेडिकेट, ठीक है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे,
तो इसको हम कहते हैं प्रतितेत। अच्छा बताओ, तो ये छपतेत हम बुलाते हैं, हिंदी मायने क्या है? छपतेत तो हिंदी मायने क्या है, प्रतितेत हिंदी मायने क्या है, बताइए, हम भुलाते हैं, जल्दी बताइए आप। इसको क्या बोले, उत्तेच, और इसको विथे, ठीक है। तो अब हम लोग देते हैं प्रतितेत, तो प्रतितेत में क्या है सर, तू तीच है, ये क्या है, इसको क्या देते हैं, क्या है, भव, ठीक है। और ये वाला होल पात है तो क्या है, ऑफसेट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देते थे, प्रतितेत में तो पात है, क्या भव है और क्या है, ऑफसेट है, ठीक है। ये क्या है, ऑफसेट है। इतना आप तो समझ में आया, इतना तक बात, ठीक है। इतना अगर आप तो बात समझ में आया, ठीक है, तो आप के सामने हम 5 सुनहरा सुनहरा देते हैं, तो आप तो तिमात से एक्सरसाइज करवाया था, उसमें आप तो पहचानना है कि टोन हमारा छपतेत है और टोन हमारा प्रतितेत है। तो आपके सामने हम 5 क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए आपके सामने प्यारा 5 क्वेश्चन लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम आपको बताएं कि तंतेंत तो पात होता है, इसमें आप तो पहचान करना है कि टोन छपतेत है और टोन हमारा क्या है, प्रतितेत है, ठीक है। तो इसको देखिए और बनाइए, थत थत बनाइए, इसमें देखिए ताकि आप तो कितना अस्तर होता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या रहती नेहा, ठीक है, तो नेहा हमारा इसमें क्या होता है, छपतेत, और बाती छब ए है तेताती है प्रतितेत होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ये प्रतितेत। देखिए ये हमारा क्या होता है, भव है, और ये हमारा क्या होता है, ऑफसेट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थर प्रतितेत। आई नो ऑल द फैक्ट, हम सारा फैक्ट जानते हैं। तो ये हमारा आई है तो क्या होता है, छपतेत, और जो बात अच्छा क्या होता है, प्रतितेत। ये देते फर्ब है, और ये छपते बात क्या होती है, ऑब्जेक्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, थर प्रतितेत बोलेंगे, ठीक है। तारा अब देखिए इस तुतली बॉल आपके सामने आते हैं, हु रॉट तीस और तीतल। तो हु रॉट मतलब तितोन लिख रहा है, तो हु, ठीक है ना, तो हु है तो ताती है, नॉन तो बताता है, ठीक है ना, तो नॉन यानी कि तो तुअर है, तो ये क्या हो जाएगा, छपतेत, ठीक है सर, क्या है, छपतेत। और ते ये वाला बचते आते हमारा क्या होता है, प्रतितेत। इसमें तो फर्ब है और इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो इसको हम ये वाला पद तो क्या बोलेंगे सर, प्रतितेत। बहुत अच्छे, ठीक है, जवाब बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। देखिए ये है तो पौंछर है, ये क्या है, पौंछर है, ठीक है। पौंछर है तो आप पुल थोड़ते रहिए था रोहित वाला, ते लिए हम तो आउआ तेते थ्राइव थे लेंगे तोहली वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, ये ही है तो क्या होती है, छपतेत, और ये अछमाइल है, ठीक है ना, अछमाइल, तो ये क्या होती है, फब। तो आप तो बताएं ये फब है, तो अतेल्य भी फब रहता तो वो हमारा क्या कहलाता है सर, प्रतितेत, ठीक है ना। अतेल्य भी रहता तो हम उसको क्या बोल देंगे, प्रतितेत बोलेंगे, ठीक है। हार्ड हैपन, ठीक है, हार्ड हैपन, तो ये हमारा क्या होता है, छपतेत, और ये हमारा क्या होता है, प्रतितेत, ठीक है। बताइए इसमें आपका स्तर कितना रहा, इसमें आपका स्तर कितना रहा, 5 of 5, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत आते तक आप चाहते थे। इसमें 3 सिर्फ और थोड़ा था आते पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद सेशन ऑफ करेंगे, इससे आते हम लोग करते हैं। देखिए इससे आते हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, साइंस ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना। क्या पढ़ने वाले हैं सर, साइंस ऑफ सेंटेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सेंटेंस के कितने साइंस होते हैं, ठीक है ना, साइंस ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना। सेंटेंस अच्छा, सेंटेंस के कितना साइंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें सर हम बोलेंगे कि सेंटेंस के कितना साइंस होते हैं सर, तो आप बोलिए था कि 2 साइंस होते हैं,
कितने टाइम्स होते हैं? 2 टाइम्स, ठीक है ना। 2 टाइम्स होते हैं, 2 टाइम्स, ठीक है। तो आप बताइए था 2 टाइम्स होता है। आज तक तो हम छुन भी नहीं थी, हम तो छूने हैं 4 होता है, 5 होता है, लेकिन आप देखिए यही तो सेशन से फायदा है सर। सेंटेंस से कितने टाइम्स होता है? 2 टाइम्स होता है, ठीक है। ये तो हमारा क्या है, ये तो हम लोग टाइम्स पढ़ेंगे तो चढ़ते बेसिस पर हो, ठीक है। क्या है, ये टाइम्स हमारा होता है तो चढ़ते बेसिस पर होता है, ठीक है। और दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? फंक्शन के बेसिस पर, ठीक है ना। किसके बेसिस पर पढ़ेंगे सर? ठीक है, एक स्ट्रक्चर के बेसिस पर पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? फंक्शन के बेसिस पर, ठीक है। आज हम आपको स्ट्रक्चर के बेसिस वाला बताएंगे, पूरा तिल तर देंगे आज तो फंक्शन वाले अतले, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आज लेते चलते हैं ए वाला, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर बोलिए था, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमारा सेंटेंस है सर, 3 तरह से होता है, ठीक है। क्या होता है? 3 तरह से, ठीक है। तीसरा नाम हम लोग बोलते हैं, एक क्या होता है? सिंपल सेंटेंस। क्या होता है? सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस आप समझ चाहिए था, ठीक है ना। सेंटेंस इसको हम क्या बोल देते हैं हिंदी में, अगर इसका बोलिए था इसको हम क्या चाहते हैं? साधारण बात, साधारण बात, बात आप समझ चाहिए था, तो लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा आप बोलिए था क्या? कंपाउंड। दूसरा आप क्या बोलिए था? कंपाउंड सेंटेंस। इसको हम हिंदी में मायने चाहेंगे मिश्रित वाद, ठीक है। क्या होता है? मिश्रित वाद। तीसरा हम लोग चाहेंगे क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब कि छंतयुक्त, ठीक है ना, छंतयुक्त वाद, ठीक है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर थे, साइंस ऑफ सेंटेंस कितने तरह से बोले? 2 तरह से सर, एक स्ट्रक्चर के बेसिस पर, दूसरा फंक्शन के बेसिस पर, ठीक है। स्ट्रक्चर के बेसिस पर 3 तरह से सेंटेंस होता है, ठीक है। एक हम लोग बोले सिंपल सेंटेंस होता है, दूसरा क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस होता है, और तीसरा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो हम इससे आप तो बता रहे हैं, पहला क्या? सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस के लिए क्या होना चाहिए? तो इसमें सर आप तो सब्जेक्ट होता है, क्या है? सब्जेक्ट होता है, और वर्ब होता है, और क्या होता है सर? ऑब्जेक्ट होता है। यही 3 होता है, यही तो हम क्या चाहते हैं? सिंपल सेंटेंस। जैसे इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप चाहेंगे तो ऐसे ही यहाँ से एक नाम उठा लेते हैं, नाम क्या उठा लेते हैं? लिखिए, कहते हैं प्रीतम वांट टेट, प्रीतम वांटेड अ बूथ, ठीक है। यहाँ से बात ताते लिख लिए, प्रीतम वांट अ बूथ, प्रीतम वांट अ बूथ। तो इसमें ताती चाहिए ताती प्रीतम है तो सब्जेक्ट होते हैं जी, वांटेड है तो वर्ब होते हैं सर, और ये है अबूत तो क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इस तरह से बात तो हम लोग ताती देते हैं सर, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। इससे आते हम लोग क्या देखने वाले हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इससे आते हम लोग देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए इसमें हम लोग सिंपल सेंटेंस थे, दूसरा हम लोग क्या देखने वाले हैं सर? कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है ना। क्या देखने वाले हैं? कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस में सर इसमें क्या करते हैं? ती सेंटेंस प्लस सेंटेंस, 2 सेंटेंस तो इसमें क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ठीक है ना। 2 सेंटेंसेस तो ऐड करते हैं। तो ये ऐड है तो तीसरे थ्रू करते हैं सर, तो ये ऐड तीसरे थ्रू करते हैं। उसका प्यारा था नाम क्या है सर? कंजंक्शन, ठीक है ना। उसका प्यारा था नाम क्या है? कंजंक्शन, ठीक है।
तह तम्पौन तिस्तो ताते तम्पौन तनते तिस्तो में तो थनते तो क्या तरते हैं, ऐड तरते हैं, ठीक है। और तिस्ते थ्रू तरते हैं आंसर, तो आप चाहते हैं ट्रांजैक्शन के थ्रू, ठीक है ना। तो ट्रांजैक्शन के थ्रू इस तो हम ऐड करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देते पिछला वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। कहते कि प्रीतम वांटेड और बूथ, ठीक है। यहाँ पर he has to revise the syllabus, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, तो सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है ना। प्रीतम wanted a booth, he has to revise the syllabus, ठीक है ना। प्रीतम इसलिए किताब चाहिए, तो ये दोनों तो सेंटेंस तो हम लोग तोड़ेंगे सर। तो सेंटेंस तोड़ेंगे तो इसमें हम तीसरे तोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ना है तो ट्रांजैक्शन, तो इसमें कौन सा ट्रांजैक्शन लगाएंगे, ठीक है। इसमें कौन सा ट्रांजैक्शन लगाएंगे, तो इसमें ट्रांजैक्शन लगाना है सर। तो आप बताइए इसमें क्या ट्रांजैक्शन लगाएंगे, दैट विथ क्या लगाएंगे बताइए। तो यहाँ सेंटेंस तो अच्छा से पढ़िए, सेंटेंस पढ़ना है। प्रीतम वांट टू अ बुक, प्रीतम तो किताब क्यों चाहिए सर, तो यहाँ पर आ रहा है ही हैज टू रिवाइज द सिलेबस, तो इसके लिए तो ये दोनों तो जोड़ना है, ऐड करना है, तो उसको किताब चाहिए। रीजन बता रहा है, तो रीजन बताने के लिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन हम क्या बताएंगे सर, पिताउज, पिताउज, ठीक है ना। पिताउज, पिताउज नहीं बोलना, पिताउज, ठीक है ना। यहाँ पे तीसरा हम लोग यूज करते हैं पिताउजता, ठीक है। तीसरा यूज करेंगे पिताउज, पिताउज गलत प्रोनाउंसिएशन होता है, पिताउज तो यूज हम लोग तीसरा करते हैं। भाई अगर आप तो तब अलग करना रहेगा सर, तो यही बिचाउज तथा कर दीजिए, अलग कर दीजिए। और यहाँ पे आप फुल तब से दोनों तो क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा अतला क्या था, कम्प्लेक्स, क्या है अतला कम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अतला हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अगला तीसरा नंबर पर क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, देखिए। इसको समझने के लिए क्या है, ये समझिए, ठीक है। इसको समझने के लिए ये थोड़ा था, देखिए ये क्या है सर, ये क्या है, ऐसे मान लीजिए, ऐसे 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 इतना कर लीजिए, ऐसे, ठीक है। यहाँ आप इसको ऐसे तरिए, ये ऐसे तरिए, और ये है, ये ताती हैं सर मिस्टर मैन है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स समझने के लिए थोड़ा सा कहानी है, उसको आप तातरिए सही से समझिए। ये हमारा क्या है, ऐसे मान लीजिए, ऐसे हैं, ये ताती है मिसेस हैं, ठीक है। लीजिए इन तो ऐसे पाल उल बना देते हैं, ठीक है। ये मिस्टर है एंड मिसेस है। मिस्टर आए हम तो भी ये बात करने, चाहते हैं सर आज तक हम बहुत जा रहे हैं, टेंशन में रह रहे हैं, ठीक है। इनसे क्या है, लव है, प्यार है। ये भी ये कह रहे हैं कि आज चल सर हम बहुत टेंशन में रह रहे हैं, तो हमने पूछा कि टेंशन से बचा क्या है बताइए, ठीक है। तो टेंशन से बचा क्या है बताइए, तो ये कह रहे सर देखिए मेरे एक दोस्त है, ठीक है, उस तो वही हमारा टेंशन से बचा है। तो हमने बोला
तिथित है टेंशन से बचा है तो आप क्या कर लो रिश्ता तोड़ तो प्रेतब तर लो तो कह रहा है कि नहीं सर रिश्ता तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, मिस्टर मैन है एंड मिसेज मैन है। हम कहें कि रिश्ता क्यों नहीं तोड़ सकते हैं तो वो बोल रहा है ठीक है आप नहीं समझ होते सर तो मेरा रिलेशन है तो कैसा रिलेशन है सर कॉम्प्लेक्स रिलेशन है। कैसा है मेरा रिलेशन है तो कैसा रिलेशन है कॉम्प्लेक्स रिलेशन है। ठीक है, ये जब हैप्पी रहती है तो मैं भी हंसता हूँ, ये रोती है तो मैं भी रोता हूँ। ठीक है, मेरा रिलेशन कैसा है सर कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे हमको पता चला कि कॉम्प्लेक्स रिलेशन है तो हम कहें कॉम्प्लेक्स। तुरंत हम सोचे कि कॉम्प्लेक्स तो मैथ में पढ़ना है, रिलेशन में भी कॉम्प्लेक्स आता है तो हम वो आई वाई तो नहीं ना आता है, तो इतना ताती बोलते हैं इतना, वो तो नहीं ना आता। रिलेशन में भी कॉम्प्लेक्स। मैं रोती हूँ तो ये भी रोता है, ये हंसता है तो हम भी हंसते हैं। ठीक है, ये तो आप नहीं चाहिए था, ये हमारा क्या है सर कॉम्प्लेक्स रिलेशन है। तो कॉम्प्लेक्स हमारा रिलेशन में भी आता है। तो देखिए ये हंसता है तो ये भी हंसता है, मतलब ये दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, कहानी समझाने के मतलब क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो समझाना। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो समझने के लिए सर यहाँ देखिए बतलाना है मिस्टर मैन तो मिटाते हैं। इसमें दो तरह से चीज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है दो तरह से। इसमें पहला होता है तो सेंटेंस होता है, एक हमारा है डिपेंडेंट होता है। क्या होता है एक डिपेंडेंट होता है। ठीक है, दूसरा पार्ट है तो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट DENT। ठीक है ना, पहला पार्ट है तो डिपेंडेंट होता है, दूसरा है ताती होता है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट रहने से मतलब है कि एक दूसरा पर क्या है आश्रित है, और इंडिपेंडेंट रहने से मतलब है कि दूसरा पे आश्रित नहीं है। ठीक है, रहने से मतलब है कि दूसरा पे आश्रित नहीं है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कहने तो मतलब डिपेंडेंट है ना, तीसरा अकेले ही उसका क्या निकलता है तुझ आवाज अर्थ निकलता है। ठीक है, उसका क्या निकलता है तुझ अकेले अर्थ निकलता है, और वो ताती ता देते हैं कि इंडिपेंडेंट है उसका कोई उसके मायने अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, उसके मान्यता रहता है कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो यहाँ पर लिखता है आई नो दैट ही इज लेट। इतना थे ये हमारा क्या है सेंटेंस है ही इज लेट। ठीक है, ये सेंटेंस है, इसका उदाहरण तो इसको हम लोग चाहेंगे इसको अभी भूल जाइए। क्या करिए इसको भूल जाइए, ये स्टीप तरिए स्टीप तरते हैं तो इसको ये वाला तरिए आई नो, मतलब इसका तो निकल रहा है अर्थ निकल रहा है मीनिंग निकल रहा है इसका, तो आई नो इसका मतलब तो निकल रहा है मैं जानता हूँ। ठीक है, तो ये वाला शब्द है तो चाहती है इधर इंडिपेंडेंट है, क्या है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये क्या है इंडिपेंडेंट है, और यह है तो क्या है डिपेंडेंट है। तो इसको हम हटा देते हैं दैट ही इज लेट, इसका तो मायने निकल रहा है तब चाहिए था नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता था डिपेंडेंट, इसके बिना इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, कैसे कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो पहला में बता देते हैं कि इंडिपेंडेंट है, इसका तो अर्थ निकलता है क्या है डिपेंडेंट। ठीक है, तो इसको अर्थ नहीं निकलता है। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स में मतलब दो बात आया टोन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ये तब दोनों रहेगा तभी हम उसको क्या कहते हैं सर
तुम प्लेज, ठीक है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, इसी तो हम लोग क्या कहते हैं, आते चाहिए था, इसी तो हम लोग क्या कहते हैं प्रिंसिपल तलाउत, प्रिंसिपल तलाउच, ठीक है। प्रिंसिपल तलाउच इसी तो हम लोग बोल देते हैं, ठीक है ना। हम इसी तो कहते हैं प्रिंसिपल तलाउच, तलाउच ही हमारा ये क्या है, सेंटेंस ही है। तलाउच हमारा क्या चली सेंटेंस ही है। ये है डिपेंडेंट, इस तो हम लोग क्या बोल देते हैं सबऑर्डिनेट तलाउच, क्या सबऑर्डिनेट तलाउच, ठीक है। क्या है सबऑर्डिनेट तलाउच। तो ये हमारा ताती हो गया कंप्लेक्स सेंटेंस हो गया, ठीक है। देखिए अगर इस पे चाहिए था आप लोग तो 4 एग्जाम्पल देते समझा देते हैं, ठीक है। टोन कॉम्प्लेक्स है, टोन सिंपल है और टोन कंपाउंड है, ठीक है। बस 2 मिनट और इतना तेरी बेचती है, 2 मिनट और कर लीजिए, उस तो हम लोग बता लेते हैं। देखिए ये है हमारे सामने 5 सेंटेंस, इसमें हम लोग को पहचानना है टोन सिंपल सेंटेंस है, टोन कंपाउंड है और टोन हमारा क्या है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसको पहचानते हैं, आप भी पहचानिए और देखिए ताकि आपका कितना राइट है। तारा नैना बिल डू 30 बर्थ, तो इसमें ताती है नैना हमारा क्या होता है सब्जेक्ट, ये क्या होता है वर्ब और ये हमारा क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा कैसा सेंटेंस होता है सर, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। ये चाहिए शी थैंक्ड ब्यूटीफुली साउंड, ये ताती है कि सब्जेक्ट है सर, वर्ब है सर और ये ताती होते हैं ऑब्जेक्ट। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। तारा संजय सेड दैट ही वुड बी लेट, देखिए तो इसमें हम लोग 2 बात में कहते हैं संजय चाहा, ठीक है, दैट ही वुड बी लेट, इसका तो मायने निकल रहा है, इसका तो मीनिंग निकल रहा है, इसके बिना नहीं, इस तो हटा देते हैं तो नहीं निकल रहा, इस पर ये क्या है डिपेंड है, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट, ये हो गया डिपेंडेंट। तो इस तो हम क्या बोलेंगे सर कॉम्प्लेक्स, इस तो हम क्या बोल लेंगे कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। यहाँ पर था इतने मोहिनी बहुत त्रेज, मोहिनी ये था ना त्रेज चिंती है, ठीक है ना। तो यहाँ तक सेंटेंस तो अलग करते हैं, तो इसका तो मायने निकाल रहा है, ठीक है ना। तो मोहिनी क्या कर रहा है त्रेज निकाल ले रही है, तो बीच वाज वेरी नाइस, तो त्रेज 3 उताती था बहुत अच्छा था नाइस, तो इस तो हम लोग अलग तक इस तो हटा देते हैं, तो बीच वाज वेरी नाइस, इसका तो मायने निकल रहा है, तो अब तो नहीं, तो इंडिपेंडेंट होते हैं, इतना होते हैं इंडिपेंडेंट मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो हम इस तो ताता देंगे, इस तो पूरा तो हम ताता देते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस तो हम ताता देंगे कॉम्प्लेक्स। इस तो देते ही वेंट होम, हिज वाटल टोल्ड हिम, देखिए ये दोनों से टूटा हुआ है, ठीक है ना। ये हमारा आज है तो क्या है ट्रांजैक्शन है, और ये ट्रांजैक्शन है तो ये दोनों चाहते हैं, तो सेंटेंस है हिज वाटल टोल्ड हिम, ठीक है ना। वो थर त्यों थे आते हैं उनके पिता क्या कर रहे हैं बुला रहे थे, तो इस आज से टूट रहा है सेंटेंस, तो इस तो हम ताता देंगे सर कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है ना। इस तो क्या कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। रिवाइज करते रहिए, इससे अगला बात लेते हैं, हम अगले सेक्शन में आते हैं, थोड़ा लॉन्ग होता है कोई बात नहीं।